आज कहते हैं किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 14 में, हरित भूमि तृण संकुल समुझी परहि नाही पंथ, जिबी पाखंड बादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिसमें रास्ते समझ नहीं पड़ते, पगडंडी बना होता है, और जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो घास इतना निकल जाता है कि रास्ता का पता ही नहीं चलता। देखिए छोटी छोटी उपमा दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिससे रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं। जैसे अब देखिए तुरंत क्या कहते हैं, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त यानी लुप्त हो जा। पाखंड फैला हुआ है, आज सदग्रंथ सारे लुप्त होते चले जा रहे हैं। आज यही हो रहा है ना, सर्वत्र पाखंड का बोलबाला है, शास्त्रों की बातों का अनर्थ निकाला जा रहा है और मूल बात छिप गई है। इसमें ही हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि मूल बात कैसे छिपती है और लोग किस तरह से हल्ला करने लगते हैं, गोस्वामी जी की आलोचना करने लगते हैं। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, वो पहले ही कह रहे हैं कि पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो रहा है, यानी गुप्त हो रहा है। आगे कहते हैं, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। गोस्वामी जी की चौपाई में बहुत अद्भुत बात है। जैसा हमने कहा था, संसार की नीति भी है और अध्यात्म का ज्ञान एक साथ है, एक ही चौपाई में दोनों बातें। समझने की बात है, क्या समझना है? चौपाई के पहले भाग में संसार की नीति और दूसरे भाग में अध्यात्म का ज्ञान है। आप अगर नीतिवान है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आप साधक बन ही जाएंगे, नैतिकता से आध्यात्मिकता आ ही जाएगी। इस दोहे में कहते हैं, क्या कहते हैं, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, मेढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। मानो विद्यार्थी के समुदाय वेद पढ़े, गुरुकुल में ब्रह्मचारी वेद पाठ करते रहते हैं ना, और कहते हैं अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक यानी ज्ञान प्राप्त होने पर होता है साधक का मन। आगे कहते हैं, अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उद्यम गयु, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम्मी धर्म ही दूरी। मदार का पेड़ आप लोग जानते हैं, जवासा के पत्ते और मदार के पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज में दुष्टों की दुष्टता खत्म हो जाती है, उनकी एक भी नहीं चलती। अगर राजा बढ़िया होने पर दुष्टों का उद्यम चला जाता है। राजा अगर सशक्त है, मजबूत है, दूरदर्शी है, दुष्टों की दुष्टपना अपने आप खत्म हो जाती। जैसे धूल खोजने पर बरसात में नहीं मिलती, जैसे क्रोध होने पर धर्म नहीं मिलता। गोस्वामी जी कितनी सरल भाषा में समझा रहे हैं, क्रोधी आदमी के पास धर्म नहीं रहता, धर्म दूर चला जाता है। जैसे क्रोधी अधर्म कर सकता है, क्योंकि क्रोध के आवेश में धर्म का ज्ञान नहीं रहा। बरसात में धूल नहीं मिलता, इसलिए क्रोध जहां है वहां धर्म नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत सरल भाषा में हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति को समझा रहे हैं। आगे कहते हैं, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम धन खद्योत विराजा, जनु दम्भई कर मिला समाज। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति कैसे लहलहाती होगी, पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, ये बता रहे हैं। रात के घने अंधेरे में बरसात में जुगनू शोभा पा रहे हैं, खूब चमकते हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। दंभियों को क्या लगता है? अहंकारी लोग, अभिमानी लोग, हम हैं तो दुनिया है, हमसे है जमाना। अरे आपके पहले भी दुनिया थी और आपके बाद भी दुनिया रहेगी। लेकिन जुगनू क्या सोचता है? जुगनू का उदाहरण देते हैं। जुगनू सोचते हैं हम ही हैं इस दुनिया में, जो हम चमक बिखेर रहे हैं, पर जुगनू की चमक कितनी देर रहती है हम सभी जानते हैं। दंभी और जुगनू की तुलना कर रहे हैं गोस्वामी जी। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, महावृष्टि चली छूटी कियारी, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र भय बिग रही नारी, कृषि निर्वाही चतुर किसाना, जिमी बुद्ध तजही मोह मद माना। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भारी वर्षा से ध्यान दीजिए, जो हमने कहा पाखंड के कारण, कम समझ के कारण हम चौपाई के अर्थ को नहीं समझ पाते और तुलसीदास जी को गलियाना शुरू करते हैं। इसमें शब्दार्थ लेंगे तो आप कहेंगे हाँ तुलसीदास जी गलत बोल रहे हैं। महावृष्टि चली छूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगरही नारी। ध्यान दीजिएगा, भारी वर्षा से खेत की क्यारियां जैसे टूट जाती है, फूट जाती है, वैसे ही स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती। आपको लय करे, ये तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं?
मनमानी करती है। सीधा शब्दार्थ चौपाई का यही है, स्वतंत्र कर दिया जाए लड़कियों को, नारियों को, तो वो बिगड़ जाती। लेकिन इसे अगर तत्व दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से समझे तो इसका गूढ़ार्थ क्या है, मूल तत्व क्या है?